नमस्कार दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वायरस कॉल्ड एमपॉक्स। इस वायरस को समझना और इससे खुद को कैसे बचाया जाए, यह समझना जरूरी है। डोंट वरी, मैं हूं ना, सब इजी तरीके से समझाता हूं। एमपॉक्स एक वायरल डिजीज है जो ह्यूमंस और कुछ एनिमल्स को अफेक्ट कर सकता है। दरअसल ये कोई नया वायरस नहीं है, ये काफी समय से है, लेकिन अपने ज्ञान को ताजा करना और तैयार रहना हमेशा अच्छा होता है। एमपॉक्स को समझकर हम सुरक्षित और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं और इस वायरस के बारे में और जानते हैं। एमपॉक्स पॉक्सविरिडे नाम के वायरस फैमिली का एक मेंबर है। इस फैमिली में स्मॉल पॉक्स जैसे दूसरे वायरसेस भी शामिल हैं, जो बहुत साल पहले खत्म हो गया था। एमपॉक्स यूजुअली एक माइल्ड इलनेस होता है। इसका मतलब है ज्यादातर लोग बिना किसी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस के रिकवर कर जाते हैं। However, यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन उन लोगों के लिए डेंजरस हो सकता है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। Now that we know a little bit about what mpox is, let's explore where it came from and how it is spread throughout history. mpox सबसे पहले 1958 में डेनमार्क के एक लैबोरेटरी में मंकीज में पाया गया था। यहीं से इसका नाम पड़ा। पहला मानव मामला 1970 में कांगो रिपब्लिक में पहचाना गया था। Since then, mpox outbreaks कई सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में रिपोर्टेड हुए हैं। ये आमतौर पर संक्रमित जानवरों के साथ निकट संपर्क से जुड़े हुए हैं। For many years, mpox was considered a rare disease. हाल ही में अफ्रीका के बाहर फैलने के कारण इसने ज्यादा ध्यान खींचा है। इस समय कई समाचार और रिपोर्ट प्रकाशित हुए थे जो इस वायरस की खतरनाकता को दर्शाते हैं। mpox एनिमल से ह्यूमंस में और ह्यूमंस से ह्यूमंस में भी फैल सकता है। लेट्स ब्रेक डाउन हाउ दिस हैपेंस। एनिमल टू ह्यूमन इन्फेक्टेड एनिमल्स लाइक रोडेंट्स या मंकीज के कांटेक्ट में आने से वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। दिस कैन occur थ्रू बाइट्स, स्क्रैचेस और इवन टचिंग कंटेमिनेटेड मटेरियल्स। ह्यूमन टू ह्यूमन, द वायरस संक्रमित व्यक्ति के बॉडीली फ्लूइड्स जैसे सैलिवा या रैश से निकलने वाले प्यूस के क्लोज कांटेक्ट से फैल सकता है। यह किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने पर निकलने वाली सांस की बूंदों से भी फैल सकता है। कंटेमिनेटेड मटेरियल्स ऐसे कपड़े, बिस्तर या अन्य मटेरियल्स को छूने से भी वायरस फैल सकता है जो इन्फेक्टेड पर्सन के रैश के कांटेक्ट में रहे हों। यह जानना कि एमपॉक्स कैसे फैलता है, यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सुरक्षा कैसे करें। सेक्शन 5, रिकॉग्नाइजिंग द सिम्टम्स ऑफ एमपॉक्स। अब जब हम समझ गए हैं कि एमपॉक्स कैसे फैलता है, तो आइए इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं। इन लक्षणों को जल्दी पहचानने से समय पर चिकित्सा सहायता लेने और आगे फैलने से रोकने में मदद मिल सकती है। ये यूजुअली इन्फेक्शन के 1 to 2 वीक्स बाद दिखाई देते हैं। दिस इंक्यूबेशन पीरियड कैन वेरी स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल हेल्थ कंडीशंस। एमपॉक्स के इनिशियल सिम्टम्स अक्सर फ्लू जैसे होते हैं। दीज कैन इंक्लूड बुखार, जो अक्सर ठंड लगने और पसीने के साथ होता है, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द और सूजी हुई लिम्फ नोड्स। ये लक्षण काफी असुविधाजनक हो सकते हैं और कई दिनों तक बने रह सकते हैं। शुरुआती सिम्टम्स के कुछ दिन बाद यूजुअली एक रैश होता है। दिस रैश इज अ की इंडिकेटर ऑफ एमपॉक्स। ये दाने अक्सर चेहरे पर शुरू होते हैं और फिर हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों सहित शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाते हैं। इसमें खुजली और दर्द हो सकता है। दाने अलग अलग चरणों से गुजरते हैं। छपट्टे धब्बों से लेकर तरल पदार्थ से भरे उभरे हुए उभारों तक विकसित होते हैं और अंत में पपड़ी गिर जाती है। इस प्रक्रिया में कई सप्ताह लग सकते हैं। यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि एमपॉक्स से इन्फेक्टेड हर किसी में ये सभी सिम्टम्स नहीं होंगे। Some people may experience only a few symptoms, while others may have a more severe reaction. बीमारी की गंभीरता हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है। यदि आपको एमपॉक्स संक्रमण का संदेह है, तो लक्षणों की बारीकी से निगरानी करना और चिकित्सा सलाह लेना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 6, अपनी और दूसरों की सुरक्षा करना, प्रभावी उपाय। इस अनुभाग में हम उन महत्वपूर्ण कदमों पर चर्चा करेंगे जो आप अपने स्वास्थ्य और अपने आसपास के लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उठा सकते हैं। Now, let's talk about the most important part, how to protect ourselves and others from mpox. This disease can be prevented with some simple yet effective measures. साबुन और पानी से बार-बार हाथ धोना is one of the most effective ways to prevent the spread of infections. या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का यूज करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, especially when soap and water are not available. एमपॉक्स सहित कई इन्फेक्शंस को फैलने से रोकने के लिए बहुत जरूरी है। Regular hand hygiene can significantly reduce the risk of transmission.
अगर आपका कोई जानने वाला एमपॉक्स से इन्फेक्टेड है तो उनके संपर्क में आने से बचना चाहिए, तो उनके क्लोज कांटेक्ट में आने से अवॉइड करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खासकर अगर उनको रैश है। Rashes can be a sign of infection and avoiding contact can help prevent the spread. Animals के आसपास सावधान रहें, especially if they appear sick or are in areas known for mpox outbreaks. खासकर उन एरियाज में जहां mpox होने की संभावना ज्यादा होती है। Awareness of high-risk areas can help you take extra precautions. बीमार या मरे हुए एनिमल्स के कांटेक्ट में आने से बचें। This is crucial as animals can be carriers of the virus. वैक्सीनेशन उन लोगों के लिए अवेलेबल है जो हाई रिस्क ग्रुप्स में आते हैं, जिन्हें एमपॉक्स इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स एंड लैबोरेटरी पर्सनल। वैक्सीनेशन कैन प्रोवाइड एन एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन फॉर दीज इंडिविजुअल्स। याद रखें, निवारण हमेशा इलाज से बेहतर है। निवारक उपाय करने से आप बाद में होने वाली बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। इन सिंपल मेजर्स को फॉलो करके हम एमपॉक्स इन्फेक्शन के रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी इन फॉलोइंग दीज प्रैक्टिसेस इज की। हम एमपॉक्स इन्फेक्शन के रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। By staying informed and vigilant, we can protect ourselves and our loved ones effectively. Section 7 एमपॉक्स वैक्सीनेशन संक्रमण के विरुद्ध एक ढाल। यह अनुभाग एमपॉक्स से निपटने में टीकाकरण के महत्व और प्रभावशीलता पर प्रकाश डालता है। एमपॉक्स के प्रसार को नियंत्रित करने में टीकाकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल टीका प्राप्त करने वाले व्यक्ति की रक्षा करता है, बल्कि सामूहिक प्रतिरक्षा बनाने में भी मदद करता है, जिससे कौम की सुरक्षा होती है। एमपॉक्स के लिए यूज्ड होने वाला वैक्सीन कोई नई खोज नहीं है। यह ओरिजिनली स्मॉलपॉक्स के लिए डेवलप्ड किया गया था। This historical context underscores the vaccine's proven track record in fighting similar infections. While the mpox vaccine is not routinely given to the general public, it is available for specific groups. These groups are identified based on their risk of exposure to the virus. People at high risk of exposure. इसमें healthcare workers, laboratory staff जो वायरस के साथ काम करते हैं, और ऐसे लोग शामिल हैं जो उन एरियाज में रहते हैं या ट्रैवल करते हैं जहां mpox कॉमन है। These individuals are prioritized to ensure they are protected against potential outbreaks. Post-exposure vaccination. The vaccine virus के exposure के बाद भी effective हो सकता है। This means that even after potential exposure, getting vaccinated can significantly reduce the risk of developing the disease. संभावित exposure के बाद जल्द से जल्द वैक्सीनेटेड करवाना recommend किया जाता है। Timely vaccination is crucial in mitigating the effects of the virus and preventing its spread. अगर आपको mpox infection के रिस्क को लेकर कोई चिंता है, तो यह देखने के लिए कि वैक्सीनेशन आपके लिए appropriate है या नहीं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना हमेशा बेस्ट होता है। Consulting with a healthcare professional ensures you receive personalized advice tailored to your specific health needs and circumstances. Section 8. Addressing common myths and misconceptions. Like many other diseases, there are several myths and misconceptions surrounding mpox. It's essential to rely on accurate information from reliable sources. Myth: mpox एक नई बीमारी है। Fact: mpox दशकों से है, ये कोई नया वायरस नहीं है। Myth: mpox हमेशा फेटल होता है। Fact: mpox के ज्यादातर केसेस माइल्ड होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन इस बार यह ज्यादा खतरनाक और डेडली हो सकता है। Myth: केवल वे लोग जिन्हें इन्फेक्टेड एनिमल्स के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, उन्हें ही mpox हो सकता है। Fact: while animal to human transmission is common, mpox क्लोज कॉन्टैक्ट के जरिए पर्सन टू पर्सन भी फैल सकता है। इन्फॉर्म्ड रहकर और क्रेडिबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पर निर्भर रहकर हम अननेसेसरी फियर एंड पैनिक से बच सकते हैं। सेक्शन 9. सीकिंग मेडिकल अटेंशन, व्हेन एंड वेयर। अगर आपको लगता है कि आपको mpox हो सकता है, तो तुरंत मेडिकल अटेंशन लेना बहुत जरूरी है। यहां बताया गया है कि आपको क्या करना चाहिए। कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर। अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को तुरंत कॉल करें और उन्हें अपने सिम्टम्स और mpox के पोटेंशियल एक्सपोजर के बारे में बताएं। आइसोलेट योरसेल्फ। वायरस के पोटेंशियल स्प्रेड को रोकने के लिए घर पर रहें और जब तक आपको अपने डॉक्टर से गाइडेंस न मिले, तब तक दूसरों के क्लोज कॉन्टैक्ट में आने से बचें। फॉलो मेडिकल एडवाइस। आपका डॉक्टर आपके सिम्टम्स का असेसमेंट करेगा और उचित मेडिकल एडवाइस देगा, जिसमें टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस शामिल हो सकते हैं। याद रखें, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट आउटकम्स में काफी सुधार कर सकता है और कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकता है। सेक्शन 10. कंक्लूजन, स्टेइंग इन्फॉर्म्ड,
staying safe. In conclusion, mpox एक वायरल इन्फेक्शन है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन यह पैनिक करने की बात नहीं है। ये समझकर कि यह कैसे फैलता है, इसके सिम्टम्स को पहचान कर और अप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर हम खुद को और अपने लव्ड वंस को इफेक्टिवली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छी हाइजीन का ध्यान रखें, इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के क्लोज कांटेक्ट में आने से बचें, और अगर आपको लगता है कि आपको वायरस हो गया है तो मेडिकल अटेंशन लें। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे विजिलेंट, एंड लेट्स वर्क टुगेदर टू कीप आवरसेल्व्स एंड आवर कम्युनिटीज सेफ। जय हिंद, जय भारत।